फाइनल दूसरा पीस उठा के जा रहे थे तो मीनवाइल हमने पकड़ लिया ना वहाँ से। ड्यूरिंग रिमांड हमने मजीद इनसे 74 kg की मजीद रिकवरी की है। शानी जोन सा वो ले जाता सर, सारा कुछ हमको कुछ कभी दिया नहीं है। मानी को पता है और शानी को पता है, दोनों लोग पेरेंट रोड में बेचते हैं। पहले शराब का पर्चा हुआ था, वो किसी के साथ गया था। मैं क्या नौसरबाजी करते थे? बस लोगों को चेंज दे दिया, उनमें से पैसे रख लिए थोड़े। इन्होंने आवाज मारी, मैं आ गया, मैं तो जुम्मा पढ़ के आ रहा था। मैं हूं इंतजार कुरैशी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज। नाजरीन, जो आपको जुर्म कहानी आज सुनाने जा रहा हूं वो देखने में कि तो एक मामूली सा जुर्म लगता है, लेकिन नाजरीन याद रखिए, जुर्म कोई भी मामूली नहीं होता, जुर्म जुर्म होता है। आज की मेरी क्राइम स्टोरी उस चोर गैंग के खिलाफ है जिसे थाना रेलवे पुलिस वर्कशॉप डिवीज़न ने गिरफ्तार किया और उनसे 74 किलोग्राम का एक लोहे का पीस और 88 किलोग्राम का एक लोहे का पीस बरामद किया। नाजरीन, ये इन मुजरमों की कोई पहली कोई जुर्म की कहानी नहीं है, या इनकी ये कोई पहली चोरी नहीं है। इससे पहले भी इन्होंने मुतादिद बार पाकिस्तान रेलवे का लोहा चोरी किया और इनके ऊपर इससे पहले भी मुतादिद FIRs हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है एक बहादुर ऑफिसर के पास बैठ के। वेरी काइंड। मुझे सर ये बताइए कि जो हालिया आपने ये 4 मुल्ज़िमान पकड़े, इनकी क्या डिटेल है इस वाक़ये की? 21 जुलाई 2023 को मुझे इतला मिली मेरे मुखबिर के थ्रू कि कुछ लोग जो हैं वो जनरल स्टोर है रेलवे का, उसकी बैक साइड पे पीछे काफ़ी सारा वो जंगल टाइप बना हुआ है, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें वो उखाड़ रहे हैं रेलवे की। तो मैंने सर इस इंफॉर्मेशन के ऊपर फौरी तौर पे रिएक्ट किया और मेरे साथ मेरे जवान थे, हम दोनों सब लोग वहाँ पे गए और हमने इसको बड़े तरीके से इन सब को कॉर्डन करके तो बिल्कुल भागने का मौका नहीं दिया और एट द स्पॉट ही हम ये अभी एक जगह से मटेरियल उठा के दूसरी जगह शिफ्ट करके, तो उसको बाद उन्होंने फिर लोडिंग अनलोडिंग करके तो लेके जाना होता है। सर, ये जो इन्होंने मटेरियल चुराया था उसकी वैल्यू कितनी थी? ये सर अभी इसकी हमने वैल्यू तकरीबन लेनी है, ये अभी 88 एस्टिमेटेड तकरीबन भी सर ये कोई 25-30 हज़ार के करीब है। ठीक है। अच्छा सर, इन मुजरमान पे पहले भी कोई कार्रवाइयाँ इन्होंने की हैं? इन पे पहले भी कोई मुकदमा है? जी बिल्कुल, ये रिकॉर्ड याफ्ता हैं। ये रेलवे पुलिस में भी इनका रिकॉर्ड है साबका वारदातों का, और डिस्ट्रिक्ट पुलिस में भी मुतअद्दिद वारदातें इन्होंने की हैं और चोरी की मोस्टली ये करते हैं। ये मुनज़्ज़म गैंग है सर। ये वाला जो गैंग है ये इससे पहले इस थाने में यानी थाना वर्कशॉप जो है इसमें ये आज तक ये पकड़े नहीं गए थे। आज तक नहीं पकड़े गए थे। मुख्तलिफ बाकी मुगलपुरा थाना में भी ये हमारा रेलवे का है, वहाँ पे भी इनके ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज है। उसमें से कुछ इनके साथी पकड़े भी गए थे, लेकिन अभी ये बचे हुए। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये बंदे जो है ये पहले कहीं और पकड़े, इस थाने में नहीं पकड़े गए। तो मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनको उधर काबू कर लिया सर जवानों की मदद से और अल्लाह के बाग के करम से। तो इनसे हमने जो एक 88 किलो की रेलवे लाइन होती है, ये जब फेंसिंग के तौर पे इस्तेमाल होती है तो रेक्ट होती है वहाँ, उसको उखाड़ के लेके जा रहे थे। ये जो फाइनल दूसरा पीस उठा के जा रहे थे तो मीनवाइल हमने पकड़ लिया ना वहाँ से। बिल्कुल ठीक। ड्यूरिंग रिमांड हमने मजीद इनसे 74 kg की मजीद रिकवरी की है। ये थे राशिद जमान खान साहब, जिनसे आज मैंने आपकी मुलाकात करवाई है, जो SHO रेलवे वर्कशॉप है, और इन्होंने सिर्फ 3 माह की तैनाती में 5 खतरनाक तरीन चोर गैंग्स जो हैं वो गिरफ्तार किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इनसे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नाज़रीन, चलते हैं आप उस गैंग के पास जिन्हें इन्होंने गिरफ्तार किया है। थाना रेलवे वर्कशॉप की हवालात में इस वक्त ये एक चोर गैंग गिरफ्तार है जिसे SHO राशिद जमान खान साहब ने बरवक्त कार्रवाई करके गिरफ्तार किया है। चलिए नाज़रीन, अब इन चोरों से बात करते हैं। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? मासूम भट्टी नाम है सर। मासूम तो तुम लग नहीं रहे। बस सच्ची गलती हो गई। अच्छा मासूम भट्टी, बताओ तुम पे कितनी FIR है? नहीं सर, कोई FIR नहीं हुई सर। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि चोरी क्यों करते हो? बस सर जी, काम नहीं कोई था तो इस वजह से। काम क्या सीखे हो? काम सर प्रिंटिंग प्रेस का सीखा। करते क्यों नहीं हो? करता हूँ सर, वो अभी कम हुआ है काम, गत्ता वगैरह महंगा हो गया इस वजह से। ये 3 बंदे तुम्हारे साथ और खड़े हैं, किसके कहने पे गए थे? किसी के नहीं सर, बस ऐसे ही देखा तो प्रोग्राम बन के तो चले गए। इनमें से किसे जानते हो? ये सारे महल्लेदार हैं। किसी ने तो तुम्हें कहा होगा, किसी के साथ तो गए होगे ना? किसने कहा था ये पूछ रहा हूँ, सिंपल सी बात है। क्यों नहीं बताते हो? डरते हो इनसे? सर वो बात नहीं है डरने की, बस वैसे ही आपको। किसने कहा था? किसके साथ गए थे?
बस जा रहे थे तो देख के तो बस गलती हो गई। तो फिर ये बताएं कि फिर चोरी क्यों की और इनमें से किसकी बात मान के आप गए? बस सर किसी ने भी नहीं कहा, हम जा रहे थे चारों इकट्ठे इधर से कैरी शॉप से। क्या सोच के गए थे? हम इधर ना दोस्त के पास आए थे रेडी पे काम के चक्कर में, तो हमने वो देखा तो बस वो गलती हो गई। जनाब का क्या नाम है? शाहनवाज। क्या करते हो? सब मजदूरी करते थे, कौन सी मजदूरी? मंडी में प्याज वगैरह छांटते थे, रेडी फल बेचते थे। वो तो बड़ा अच्छा काम है, घर में प्याज भी आ जाता है, सब्जी भी आ जाती है, फ्रूट भी आ जाता है, तो टेंशन तो कोई भी नहीं। हमें तो ये मसला होता है ना कि उतने की सब्जी नहीं होती जितने का हरा मसाला है, तुम्हें सब फ्री में मिल जाता है, फिर चोरियां क्यों करते हो? सर माली हालात थोड़े ख़राब हो गए थे, काम शाम छूट गया था, मजदूरी कर रहे थे, गुजारा नहीं हो रहा था सर। एक बात ईमानदारी से बताओ, कभी किसी चोर को सुखी देखा है तुमने? नहीं सर, तो फिर खुद चोरी क्यों की? बस गलती हो गई जनाब। इससे पहले माजी में कितनी है? यही 4 ही सर, किस चीज़ की है? यही फ्रॉड की। अच्छा, नौसरबाजी क्या की थी? नौसरबाजी हम कुछ भी नहीं करते, सब किसी के साथ काम करते थे, वो नौसरबाजी करते थे और हम ये क्या नौसरबाजी करते थे? लोगों को वो जहरीलू चीज़ वगैरह खिला दिया, रुमाल सुंगा दिया, क्या 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 करते थे? ये फ्रूट के ओले में नौसरबाजी करते थे साहब। कैसे? बस लोगों को चेंज दे दिया, उनमें से पैसे रख लिए थोड़े बहुत। जाली पैसे दे दिए? नहीं सर, जाली पैसे कभी नहीं दिए। नाजरीन, इनके आईओ से ही पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं। मसलन ये उसने 1000 रुपया दिया, इसने उसको बकाया देना 800 रुपया। 800 की बजाय ये उनको कम पैसे देते, उसमें से पैसे निकाल लेते। ये नौसरबाजी ऐसे करते थे फ्रूट की रेडी पे। ये लोहा रेलवे का कब से चोरी कर रहे हो? ये सब थोड़ी देर ही हुई है ज़्यादा, कितने सालों से? 1-2 दफ़ा ही किया बस। ये इससे पहले कितना चोरी किया? कोई भी नहीं सर, यही है। अभी तो कह रहे हो 1-2 बार किया और अब कह रहे हो यही किया है, तो यही होएगा ना, ये चांस पहला है, इससे पहले एक बस तो 4 FIR तुम्हारे ऊपर चोरी की हैं। की है ना उनके, उन्होंने ये हम पे दफ़ा ये लगाई थी। ये बताओ कि ये लोहा तुम जो चोरी करते हो ये बेचते किसे हो? सर हम नहीं बेचते थे, लड़के थे हमारे साथ, वही बेचते थे। कौन से लड़के? एक शानी लड़का था, वही बेचता था। कहाँ रहता है शानी? उसका पता नहीं सर जनाब, जानते नहीं हो? नहीं जा। तो फिर तुम एक शख्स को जानते भी नहीं और उसे तुम सैकड़ों के हिसाब से किलो लोहा जो है वो दे देते हो कि जाके वो किसी को भी बेचे और आके तुम्हें पैसे दे दे। तो कैसे तुम मुझे जानते नहीं हो, मुझे पैसे दे दोगे? जी सर। नहीं दोगे बेटा, जानने से बगैर कोई किसी को चीज़ नहीं देता। तुम जानते हो उसको, तुम शानी को भी जानते हो, तुम्हें उसके नाम का भी पता है, तुम्हें यह भी पता है कि वो किधर है। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ है? वकार सर। वकार साहब, कितनियां FIR ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? 9 सर। 9 FIR किस चीज़ की हैं? सर वो काम करते थे, हमको फंसवा देते थे नौसरबाजियों से। हम अपने लड़के को निकवाल लेते थे, हमको फंसवा देते थे। आइंदा के बाद ये गलती नहीं हमारे से होगी, ना करेंगे हम। तुम्हारे बच्चे हैं? नहीं सर, शादी नहीं हुई। अम्मा अभी अम्मी है, अब्बा है? अब्बा फोत हो गया, अम्मी है। अच्छा, एक मरे हुए बाप के लिए जिल्लत का बायस बनना पसंद करोगे? नहीं सर, आइंदा के बाद नहीं हमसे गलती हो। क्यों चोरी करते हो? सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, क्यों करते हो? नहीं करेंगे सर आइंदा के। यार ये सवाल है ही नहीं कि करोगे या नहीं करोगे, मैं पूछता हूँ क्यों की है? मजबूरी सर की है, हम घर खाने को नहीं इसलिए की है, और कोई बात नहीं सर, आइंदा के बाद नहीं हो। अच्छा चलो, चोरी की तो चोरी करके तुम्हारी गुर्बत खत्म हो गई है? नहीं सर, ख़त्म नहीं हुई गुरबत। वो शानी जोन सा वो ले जाता सर सारा कुछ, हमको कुछ कभी दिया नहीं। एक या दूसरी मरतबा ये हो गया हमारे से, तीसरी मरतबा नहीं सर होगा, ना करेंगे सर हम। आइंदा के बाद हमारी तौबा। वो जब मुजरम पकड़ा जाता है ना बेटे, फिर वो यही कहता है। अब मुझे बताओ शानी कहाँ है? शानी सर कापेश रोड रहता है, उधर मिश्री शाह गाड़ी गुड़ी चलाता है। मिल जाएगा सर, हम मत ही पकड़वाएंगे उसको, चोर को, वो कहीं नहीं जाता सर। शानी के साथ कितने सालों से राब्ते में हो? सर ये पहली तो मरतबा मिला, इमरान खान ने मिलाया था, पठान ने, हमारे मोहल्ले में रहता, उसने मिलाया था, वो ही जानता सर, हम उसको नहीं जानते, ना उसका घर जानते, इमरान पठान ही उसका घर जानता सर। अच्छा ये बताओ, ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? सर ये गिर गया था मैं मोटरसाइकिल से, चोट लग गई। जालिम इंसान, तुम्हें तो ये भी नहीं पता तुम्हारी माँ ने तुम्हें जवान करने के लिए कितने सदके दिए हैं, कैसे गुर्बत में उसने तुम्हें पाला है, तुम उसे ये सिला दे रहे हो? नहीं सर, माँ ही है, माँ नहीं हमको बचाया सर। आइंदा के बाद नहीं हम करेंगे प्लीज़, आइंदा के बाद हमारे तो कोई ऐसी गलती नहीं हो। अगली तो एडी गलती है, मैं अपने घराने भाग का काम करूँगा सर, मैं बचपन से कर रहा हूँ, आइंदा के बाद नहीं मेरे से होगी ये गलती। आप देखेंगे तो मैंने आएगा कल प्रेस में भी मैं काम करता रहूँ, वो बाहर इकट्ठे करता रहूँ, मैं बचपन से वो ही काम कर रहा हूँ।
इन्होंने आवाज़ मारी, मैं आ गया। मैं तो जुम्मा पढ़ के आ रहा था। ना आपका काशिफ मसीह सर। काशिफ मसीह साहब, आपका उर्फ नेम क्या है? काशिफ सर। क्या करते हो? सर आलू प्याज का काम करता हूँ मंडी। आलू प्याज। FIR कितनी है तुम पे? मेरे पे सर 5 हैं 4। किस चीज़ की? ये सर कुछ लड़ाइयों की, कुछ ये चोरी की। अच्छा ये बताओ, ये बाइबल में लिखा है झूठ बोलते हैं? नहीं सर। फिर क्यों झूठ बोल रहे हो? सर पहले शराब का पर्चा हुआ था, वो किसी के साथ गया था मैं, उन्हें जायज़ हुआ, उसके बाद पर्चे होने शुरू हो गए। अरे 4-5 FIR है, सारी लोहा चोरी की हैं। ये बताओ क्यों चोरी करते हो? सर सिर्फ गलती होगी बस, नजायज माँ बाप नहीं है और भाई बहन साथ नहीं देते, तो इसी वजह से सर। मुझे ये बताओ कि ये लोहा चोरी करके किसको देते हो? सर ये मानी को पता है और शानी को पता है, ये दोनों लोग पड़ंत रोड में बेचते हैं। मानी पे कितने पर्चे हैं? पता नहीं सर। मानी ने कितने बंदे मारे हैं? सर अभी तक तो हमें कोई नहीं पता कितने बंदे मारे हैं, वो मोहल्ले में हैं, बदमाश हैं, उनके आगे कोई बोलता ही नहीं है। अगर तुम 100 किलो का लोहा का पीस उठाते हो, वो कितने का बिकता है? पता नहीं सर, उन्हें पता है कितने का बिकता है, वो हमें बस कभी 1500 कभी 2000 रुपया दे देते हैं। आज तक अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा कितने किलो चोरी किया है? सर एंट के वक्त की थी, वो 3 लाइनें उठाई थी, वो पकड़ा गया था, उसके बाद नहीं की। अच्छा, चाहे तुम उसे 200 किलोग्राम दो, चाहे उसे तुम 1000 किलोग्राम दो, वो तुम्हें 2025 ही देगा। खुद आप ज़्यादा पैसे रखते थे, हमें कम पैसे देते थे, हम सिर्फ उनके साथ हाथ लगवा देते थे, लोड करवा देते थे, लेके वो खुद ही जाते थे। अच्छा, इससे पहले तुम्हारी इतनी FIR हैं, उसके बाद तुम्हें किसी ने रोका नहीं कि तुम चोरियां ना करो? पुलिस के छितर तो पड़े होंगे ना, पहले भी पड़े हैं ना, तो तुम्हें छितरौल से भी असर नहीं होता है? सर घर वालों ने मना भी किया था, दोबारा आइंदा ये काम। घर वाले तो तुम्हें लिफ्ट ही नहीं कराते हैं। क्या बकवास कर रहे हो यार? घर वालों को तो तुम कह रहे हो अम्मी हैगी नहीं, अब्बा हैगा नहीं, पर घर वाले लिफ्ट नहीं कराते, हुण घर वाले विच पाते ने। मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी छितरौल करवाने के बावजूद जनाब मेहनत मजदूरी की तरफ क्यों नहीं गए जनाब, फिर चोरी की तरफ क्यों है? सर हम मेहनत करेंगे, हम पहले भी मेहनत करते थे, अब फिर लोहा चोरी करने पे मेहनत करते हो? नहीं सर, अब प्याज चांटी करते हैं मंडी में, आलू प्याज। अच्छा ये बताओ कि वो जो शानी है उसको कब पकड़वाओगे? सब जब हम सर यहाँ से बाहर जाएंगे तभी उसकी फील्डिंग लगाएंगे, उसे जहाँ भी देखेंगे हम सर को फ़ोन करके पकड़ा देंगे। जी नाजरीन, ये है वो लोहा चोर गैंग जिसे शैम्पी गैंग कहा जाता है। इनके ऊपर काफ़ी FIRs हैं। एक मुजरिम जो वो कॉर्नर में खड़ा है, उसका ये कहना है कि अभी उसके ऊपर ये उसकी ज़िंदगी का ये पहला वाक़या, और उसने गुर्बत से तंग आकर ये इक़दाम किया और इन चोरों के साथ मिलकर रेलवे का माल चोरी किया। हमें मानी और शानी नज़र आ रहा है। सर उनके लिए कोई, उनके ऊपर कोई FIRs दी हैं या उनके लिए क्या लाया अमल इख्तियार किया गया है? हम कोशिश कर रहे हैं कि वो पकड़े जाएं इंशाल्लाह। ये एक तो इन्होंने, उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी इनके पास नहीं है। इनके पास तो अपनी फैमिली का नंबर पूछो तो ये कहते हैं हमें वो नहीं पता है। यासीन भाई देखें, ब्रांड रोड पे अगर हम चले जाए ना, तो वहां पर खरबोपति अरबोंपति लोग बैठे हुए हैं, ताकतवर माफिया है। तो ये माल, अपना जो चोरी शुदा माल होता है, ये वहां पर जाकर बेचते हैं। क्या आप उन्हें भी गिरफ्तार करेंगे? इंशाल्लाह जब इन्होंने किसी की निशानदेही की, वो चाहे जितना बड़ा भी माफिया हो, उसको पकड़ के इंशाल्लाह ला के यहाँ हवालात में बंद करेंगे। बहुत शुक्रिया नाजरीन। ये है इस केस के IO यासीन साहब। उनका ये कहना है कि चाहे मुजरिम अरबपति हो, खरबपति हो, चाहे वो जितना मर्जी बाअसर हो, चाहे वो जितना मर्जी ताकतवर हो, अगर ये मुलजमान उस मुजरिम की, उस कबाड़िए की निशानदही करेंगे तो उसके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होगी और उसे भी गिरफ्तार करके यहाँ पाबंदे सलासिल किया जाएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान इंतज़ार कुरैशी और कैमरामैन शकील शाका को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक अल्लाह मेरा, आपका और पूरे पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।